बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को चित्रकूट जिला जेल से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जुड़ा हुआ है। इसी मामले में आरोपी मुख्तार के बेटे अब्बास चित्रकूट की जेल में बंद है। शुक्रवार की शाम को जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी तो डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से छापा मारा। प्रशासन का दावा है कि विधायक बैरक में नहीं था। जिस अधिकारी के कमरे में उसकी पत्नी मिली उसमें भी वह नहीं मिला। बताया जाता है कि छापे की भनक लगते ही कुछ देर पहले वह कमरे से सिपाही की मदद से बाहर आया था। जिस कमरे में विधायक की पत्नी थी उसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। सूत्रों की माने तो यह कई दिनों से चल रहा था। शासन की दृष्टि से विधायक अब्बास अंसारी को उसके गृह जनपद मऊ से लगभग 400 किलोमीटर दूर रंगोली जेल में रखा गया है, जिससे जेल में उससे ज्यादा लोग न मिल पाए और किसी भी तरह की अशांति न होने पाए। इसके बाद भी आए दिन उनसे मिलने कोई न कोई आता था। इंडियन करेंसी और सऊदी अरेबिया की रियाल करेंसी और कुछ सोने की ज्वेलरी बरामद हुई उनके बैग से और खाने पीने का सामान। तो इसी प्रकार जो ये अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे और मोबाइल फोन्स अंदर लेके गए थे जो कि जेल के नियमों के विरुद्ध है, तो उसी के आधार पर सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि जो प्राइवेट व्यक्ति उनसे मिल रहे थे अब्बास अंसारी उनके विरुद्ध है एवं जेल के अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध है। क्या उनके नाम बता दीजिए। नाम क्या? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? नाम बता दीजिए जी, अभी जिनको नामजद किया गया है वो है अब्बास अंसारी की पत्नी एवं उनका ड्राइवर और जो पुलिस के कारागार पुलिस के नहीं सॉरी जेल के कारागार सुपरिंटेंडेंट और जेलर डिप्टी जेलर और एक उनका वहाँ का सिपाही है जगमोहन। मैडम जगमोहन जो है मुन्ना बजरंगी वाले में भी थे ना? इसकी जानकारी अभी विवेचना में आगे स्पष्ट होगी। कब से चल रहा था? कब से चल रहा था? कई बार मिल चुकी है लिखित में उनकी पत्नी कई बार मिलने गई है इसके पूर्व। वहाँ पे सीसीटीवी और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सभी सील कर दिए गए हैं। कारागार प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। पहले उसके बाद ही इसको बता तो लिखा पड़ी होगी जी, तो इसीलिए देखिए नियमों के विरुद्ध जैसे इसीलिए पत्नी पाया यहाँ गया शहर में क्योंकि कहाँ रहती लिखा पढ़ी थी? नहीं थी। इसी को हमने जांच का विषय बनाया है। उनके रजिस्टर सीज किए गए हैं एवं जितना सीसीटीवी का उनका डेटा है वो सारा सील कर दिया गया है और उसको पूरे को एफएसएल भेजा जाएगा ताकि हमें डिटेल। मैडम क्या नाम पता छिपा के वहाँ मिला जाता था कुछ नाम चेंज करके? जी नहीं, नाम चेंज करके नहीं, लेकिन जितनी एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही। मैडम यहाँ शहर में कहाँ रहती थी? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर है? कितने लोग टोटल कितने? अभी 5 लोगों के विरुद्ध है एवं अन्य जिसकी भूमिका पाई जाएगी उनका विवेचना में फिर आगे कहाँ निवास रखा गया है, जेल भेज दिया गया उसकी पत्नी को? अभी जेल भेजा जा रहा है। यहाँ शहर में कहाँ रहती थी मैडम? इस पे विवेचना कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन उनका लोकल स्तर पे सहयोग कर रहा था, कहाँ रह रही थी, ये सब बातें अब विवेचना में स्पष्ट हो सके। मैडम उनका नाम निकहत है कि निखत क्या है? निखत। इनकी रिकॉर्ड में लिखित रूप से मिलाई होती थी। निखत बानो जेल के अंदर आकर रिश्तेदारों से विधायक की मोबाइल फोन से बात भी कराती थी। आरोप है कि यहीं से वे जेल से पति को भगाने और कई लोगों से रंगदारी वसूलने की धमकी दिलाई जाती थी। विधायक की पत्नी ही एक हफ्ते से जेल में मिलाई करने जाती थी, लेकिन आगंतुक रजिस्टर में उनका नाम दर्ज नहीं होता था। हैरत की बात यह है कि आए दिन निरीक्षण करने वाले अफसरों को भी इसकी भनक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक निखत ने गिरफ्तारी के समय पुलिस को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने निखत समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। निखत व उसके वाहन चालक के अलावा जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, सिपाही जगमोहन समेत कई अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास जिला जेल रंगौली में लगभग 2.5 महीने से बंद है। मुखबिर की सूचना पर शनिवार को डीएम अभिषेक आनंद व एसपी वृंदा शुक्ला प्राइवेट वाहन से जिला जेल पहुंचे। दोनों सीधे अब्बास की बैरक में पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिला। वहां से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? कल हम लोगों को सूचना मिली थी ऊपर से कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जेल में नियमों के विपरीत मुलाकात कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा एसपी महोदय द्वारा वहाँ आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने जो संवेदनशील कैदियों वाले बैरक थे उसकी तलाशी ली। तो तलाशी के समय वहाँ अब्बास अंसारी नहीं मिले। तो पूछताछ करने के बाद लगा कि वो मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया। उस रजिस्टर में उनके मुलाकाती का विवरण दर्ज नहीं था और उसके बाद कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। उसी क्रम में एक कार्यालय में एक बंद कमरे में उनकी पत्नी अपने कुछ
कुछ सामान के साथ मौजूद थी और बताया गया कि अब्बास अंसारी को एक जेल कर्मी अभी तुरंत यहाँ से लेके गया। उसी क्रम में उसके तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद वहाँ मोबाइल उनके वहाँ से प्राप्त हुआ और उस क्रम में ये जो अनियमित मुलाकात नियमों के विपरीत की जा रही थी, उसी क्रम में सुसंगत कार्रवाई की जा रही है और ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी महोदय और प्रमुख सचिव कारागार को प्रेषित कर दी गई है और कारागार विभाग द्वारा अपनी डीआईजी जेल के द्वारा एक स्वतंत्र जांच की जा रही है। कितने लोगों के क्या खिलाफ क्या कार्रवाई बरामद हुई है? हुआ है, क्या क्या बरामद हुआ और क्या कार्रवाई हुई है? जी उनकी पत्नी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए।